वीडियो में हम बात करेंगे 615 सेटअप के बारे में, जो कि 615 में सबसे पावरफुल और हेवी सेटअप होने वाला है। इसके लिए कुछ भाइयों का कमेंट आया है, जिसमें से एक भाई का कमेंट है 615 5 पीस ऑडियोटोन 1200 वाट स्पीकर, ऑडियोटोन RL 5700 AD एम्पलीफायर फुल डीजे सेटअप का प्राइस। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इस वीडियो में हम इस सेटअप के बारे में पूरे डिटेल्स के साथ में बात करेंगे कि अगर आप इस तरह का न्यू सेटअप बनवाते हैं तो आपको क्या क्या सामान लेना पड़ेगा और उसको लेने में कितना खर्चा आएगा। टोटल कनेक्शन के साथ में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और साथ में हम पूरे सेटअप के प्राइस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपका भी कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसके लिए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कैबिनेट के बारे में। तो 615 कैबिनेट में अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा चलने वाला जो कैबिनेट है वो कर्व कैबिनेट है। इस कैबिनेट में आपको काफ़ी अच्छा बेस और वाइब्रेशन देखने को मिल जाएगा। इसके अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो इसका अप्रोक्स प्राइस एक पीस का आपको 18 से 19 हज़ार के अप्रोक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी एरिया और मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। और इसमें अगर आप अपने चॉइस के हिसाब से एक्स या फिर टाइगर जाली लेते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज आपको पड़ सकता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे अब हम स्पीकर की। तो ऑडियोटोन 1200 वाट काफ़ी अच्छा स्पीकर है। इस स्पीकर में आपको 4.5 इंची का इन आउट वॉइस कॉइल देखने को मिल जाएगा। इस स्पीकर से आपको काफ़ी ज़बरदस्त बेस और वाइब्रेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग थ्रो थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन बेस का प्रेशर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा इस स्पीकर का। स्पीकर के प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो अप्रोक्स आपको 12.5 से 13.5 हज़ार के अप्रोक्स में इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं यहाँ पे एम्पलीफायर की। तो एम्पलीफायर अगर आप ऑडियोटोन RL 5700 AD लेते हैं तो 615 5 पीस के लिए स्पीकर के हिसाब से आपको यहाँ 8 पीस एम्पलीफायर लगाने होंगे। अगर हम इसके कनेक्शन की कि आपको कनेक्शन कैसे करना है, तो हर एम्पलीफायर में आपका 4 पीस स्पीकर बजेगा। तो एक एम्पलीफायर में 4 पीस स्पीकर आपका कनेक्शन हो जाएगा। इसी के हिसाब से आपका 7 पीस एम्पलीफायर में टोटल 28 पीस स्पीकर का कनेक्शन हो जाएगा और बच जाएंगे 2 स्पीकर। तो उस 2 स्पीकर को आपको एक एम्पलीफायर में लगा देना है, और उसका आपको ध्यान रखना है कि इस एम्पलीफायर में 2 ही स्पीकर चल रहे हैं। उसका वॉल्यूम थोड़ा आपको कंट्रोल में रखना होगा, या फिर आप चाहें तो 2 स्पीकर के लिए थोड़ा कम वाटेज का भी एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। फिर अगर आप ऑडियोटोन 1200 वाट का ही स्पीकर लेना चाहते हैं और एम्पलीफायर इतना नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे MT1601 एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। इस एम्पलीफायर में एक एम्पलीफायर में आपका एक पीस 615 आराम से चल जाएगा। एम्पलीफायर्स के प्राइस के बारे में बात करें तो ऑडियोटोन RL 5700 AD का अप्रोक्स प्राइस आपको 40 से 42 हज़ार के अप्रोक्स में देखने को मिलेगा एक पीस का। और अगर MT1601 के प्राइस की बात करें तो इसका अप्रोक्स प्राइस आपको 65 से 67 हज़ार के अप्रोक्स में देखने को मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ पे ऑडियोटोन का AD MT1602 भी ले सकते हैं। इस एम्पलीफायर में भी आपका आराम से चलेगा। इसके प्राइस के बात करें तो अप्रोक्स आपको 55 से 56 हज़ार के अप्रोक्स में ये एम्पलीफायर मिल जाएगा। तो अगर ऑडियोटोन RL 5700 AD 8 पीस लेते हैं तो ये अप्रोक्स आपको 3,30,000 से 3,35,000 हज़ार के अप्रोक्स में पड़ेगा। और NX ऑडियो का MT1601 लेते हैं तो ये एम्पलीफायर का भी लगभग प्राइस आपको उतना पड़ जाएगा 5 पीस का। अगर ऑडियोटोन का AD MT1602 लेते हैं तो ये अप्रोक्स आपका 5 पीस 2,80,000 से 90,000 के अप्रोक्स में आपका हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से, अपने चॉइस और अपने बजट के हिसाब से कोई भी एम्पलीफायर ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे HF की। तो इस सेटअप के लिए आप कम से कम 20 से 30 पीस HF यूज करें। अगर 30 पीस HF लगाते हैं इस सेटअप में तो आपको काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। 20 पीस HF में भी आपको काफ़ी अच्छा क्वालिटी देखने को मिलेगा, लेकिन अब जब पिकअप में लोड करेंगे तो अगर साइड में या फिर बीच में कहीं पर भी अगर लगाते हैं तो आपको और भी बेहतर साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। कि ये सब आप बाद में भी धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। अभी हम 20 पीस HF के प्राइस की बात करें तो अप्रोक्स आपको 55 से 60 हज़ार के अप्रोक्स में इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा 80 वाट का HF टोटल फिटिंग करके। और इसको चलाने के लिए तो एम्पलीफायर आप यहूजा का 1000 वाट का लें। यहूजा के एम्पलीफायर में काफ़ी अच्छे से चलते हैं HF, और बेहतर साउंड क्वालिटी भी सुनने को मिलता है इस एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर का प्राइस भले ही ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही बेहतर एम्पलीफायर है ये यहूजा का 1000 वाट का एम्पलीफायर। इस पर एक भाई का कमेंट भी था कि आप HF के लिए हमेशा यहूजा का ही एम्पलीफायर क्यों बताते हैं, कोई दूसरा इससे कम बजट का भी एम्पलीफायर बता सकते हैं। तो हाँ, आप ले सकते हैं। बहुत सारे एम्पलीफायर इससे कम बजट में आपको इससे ज़्यादा वाटेज के मिल जाएंगे।
बट इसके जैसा HF को वो नहीं चला पाएंगे। अगर आप HF को नेटवर्क प्लेट लगा के चलाते हैं तो एम्पलीफायर हीट होने लगेगा या फिर ओवरलोड की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। बाकी यहूजा के एम्पलीफायर में आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा और क्वालिटी भी आपको बहुत ही बेहतर सुनने को मिलेगा। कि अगर इससे कम बजट का एम्पलीफायर हम देखते हैं तो आप ATI Pro की तरफ से 1200 वाट का एम्पलीफायर ले सकते हैं। ये एम्पलीफायर अप्रोक्स आपको 18 से 19,000 के अप्रोक्स में मिल जाएगा। यहूजा 1000 वाट के प्राइस की बात करें तो इसका अप्रोक्स प्राइस आपको 39 से 40,000 के अप्रोक्स में देखने को मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एम्पलीफायर ले सकते हैं। ATI Pro 1200 वाट का लेते हैं तो लेने से पहले आप ज़रूर चेक करके देख लें कि ये 20 पीस HF चला पा रहा है या फिर नहीं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्टेबलाइजर की। तो एम्पलीफायर के हिसाब से आपको यहाँ पे 2 पीस 15 kVA का और 1 पीस 10 kVA का स्टेबलाइजर लेना होगा। तो एम्पलीफायर में आप RM5700 AD 8 पीस लेते हैं तो 2 पीस 15 kVA के स्टेबलाइजर में आपको 3 पीस एम्पलीफायर का लोड देना है और 1 पीस 10 kVA के स्टेबलाइजर में 2 पीस एम्पलीफायर और जो यहूजा का एम्पलीफायर रहेगा उसका लोड देना है। और अगर MT एम्पलीफायर लेते हैं तो आप 2 पीस 12 kVA या फिर 10 kVA और 1 पीस 8 kVA का स्टेबलाइजर ले सकते हैं। इसके प्राइस के बारे में अगर बात करें तो 15 kVA का लेते हैं तो अप्रोक्स आपको 24 से 25,000 के अप्रोक्स में इसका 1 पीस का प्राइस देखने को मिलेगा और 10 kVA का अप्रोक्स आपको 16,000 के अप्रोक्स में देखने को मिलेगा और 8 kVA का अप्रोक्स प्राइस आपको 12 से 13,000 के अप्रोक्स में मिल जाएगा। तो आप एम्पलीफायर कौन सा लेंगे उसके हिसाब से आप स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। और साथ में आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक अच्छा सा मिक्सर भी लेना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर अप्रोक्स आपको 2800 से 3000 के अप्रोक्स में मिल जाएगा। एक अच्छा सा मिक्सर, तो अगर बजट अच्छा है तो आप यहाँ पे एरोन्स या फिर यामाहा का मिक्सर लें। काफ़ी ज़बरदस्त मिक्सर हैं ये। इनके प्राइस की बात करें तो अप्रोक्स आपको 15 से 20,000 के अप्रोक्स में इसका प्राइस देखने को मिलेगा। अगर कम बजट में अगर हम अच्छा मिक्सर देखते हैं तो आप स्ट्रेंजर का SXR6, दास्का का मिनी 4, ये दोनों में से कोई भी मिक्सर ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे मिक्सर ये भी हैं। इनके प्राइस की बात करें तो अप्रोक्स आपको 5 से 6,000 के बीच में इनका प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। बात करते हैं इस सेटअप के टोटल प्राइस की, जिसमें कि 615 5 पीस कैबिनेट, ऑडियोटोन 1200 वाट के स्पीकर्स, RL5700 AD 8 पीस एम्पलीफायर, 20 पीस ट्यूटर और उसके लिए यहूजा 1000 वाट का एम्पलीफायर, 2 पीस 15 kVA का और 1 पीस 10 kVA का स्टेबलाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, मिक्सर और टोटल वायरिंग्स। तो ये पूरा सेटअप अप्रोक्स आपका 9,90,000 से लेके 10 लाख के अप्रोक्स में पड़ जाएगा। और अगर एम्पलीफायर में आप यहाँ पे ऑडियोटोन का ADMT 1602 लेते हैं, अप्रोक्स आपका 9,30,000 से 40,000 के अप्रोक्स में हो जाएगा। और अब बात करते हैं इस पूरे सेटअप को चलाने के लिए DG की। तो इसके लिए आप कम से कम 52 kVA या फिर 62 kVA का DG लें। 52 kVA का लेते हैं तो ये अप्रोक्स आपको 2.5 से 2,60,000 से 70,000 के अप्रोक्स में इसका प्राइस देखने को मिलेगा। और 62 kVA का लेते हैं तो ये अप्रोक्स आपको 3 लाख के अप्रोक्स में इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है कि जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो इसके लिए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही कुछ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।